आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक घातांकों के नियम। इसमें सबसे पहले दिया है एक ही आधार वाली घातांकों का गुणन। ठीक है, जैसे एक ही आधार है, जैसे बेस क्या -3 सेम है, तो इस केस में क्या होता है, देखिए आपस में क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, -3 जुड़ जाएंगे 4 + 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका -3 के घाते कितना, 4 और 3 कितना होता है 7। ये आंसर, मतलब अगर बेस क्या हो गया, सेम हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि ये आपका दिया है a के घाते m, बेस क्या हो गया, सेम हो गया, और आपका जो घात है अलग अलग हो तो दोनों क्या आएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और आपका ये बेस जो उठ के सीधे यहाँ चला आएगा। ठीक है, m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, जैसे 3, 5, 7, 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, 100, 1000, कुछ भी मतलब हो सकता है, तो ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी है। अगला देखिए, दूसरा करा एक ही आधार वाली घातांकों का विभाजन करना है, तो क्या सिंपल, जैसे 3 के घाते 7 है, भाग को क्या कर दें, बटे में कर देंगे, 3 के घाते 4। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आधार क्या सेम है, तो आधार को ऊपर ही रखेंगे 3, और ऊपर वाला जो अंश का मान है उसको अंश का घात वाला ऊपर, फिर भाग में तो सीधे हर वाले को घटा देंगे इस तरह से, तो आपका हो जाएगा 3 के घाते 7 में से 4 गया तो कितना आया, 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका, ठीक है, तो सेम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें सीधे करेंगे 3 के घाते 7 - 4, इस तरह से लिख के 3 के घाते 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक लाइन का। ठीक, ये वाला भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल इसका जो नियम है ये ऐसे, इसका मतलब क्या होगा, a के घाते m भागे a के घाते n अगर है तो इसका मान हो जाता है a के घाते m - n। ये आपका आंसर होता है जब एक ही आधार वाली घात में उनका विभाजन करना हो तब का। चलिए आगे देखिए, वही चीज देखिए यहाँ पे दे दिया है, m का मान क्या हो, बड़ा हो, m का मान बड़ा होना चाहिए, तो हमारी संख्या ये m और n पूर्ण संख्या, m का मान बड़ा है, तो m का मान बड़ा हो चाहे छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल हम घटा देंगे, मान क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, यदि m का मान छोटा होगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऐसे 3 के घाते 4 हो गया भागे 3 के घाते 7 हो गया। अब इसको करना है, 3 के घाते 4 - 7 करेंगे, कितना आएगा, 3 के घाते 4 में से 7 गया कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन उत्तर किस में, बड़ी वाली संख्या माइनस में, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा। जब ये माइनस होता है तो इसका एक स्पेशल नियम है, वो आगे हम दिखाते हैं आपको, आगे दिया हुआ है। देखिए आगे, एक घात की घात लेना, जैसे दोनों आपस में क्या है, घात के ऊपर भी घात है, तो उसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। m और n क्या है, पूर्ण संख्या है। अब जैसे इसमें है तो 2 × 3 करेंगे, बेस हमारा क्या है, बेस जो है वो तो बेस रहेगा ही, लेकिन जो घात है वो आपस में मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, ये आंसर हो गया। इधर इसमें 3 के घाते 4 दूना 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब घात को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बेस हमारा ज्यों का त्यों रहता है। आगे देखिए, समान घातांकों वाली घातों का गुणन। समान घातांक, देखिए समान घातांक है, इनका गुणन करना है तो क्या करेंगे, जो समान बेस है उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और घात जो होता है वो ऊपर से घात में चढ़ जाता है। तो इस वाले में देखिए 3 के घाते 2 है, ये 2 के घाते 3 है, और 3 के घाते 3 है, तो देखिए बेस क्या है, अलग अलग, लेकिन घात क्या है, एक समान, तो घात एक समान तो सीधे क्या करें, घात को ऊपर रख देंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 के घाते 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। आगे देखिए, समान घातांकों वाली विभाजन का केस, देखिए a और b घातांक क्या हमारा एक समान है, इसको a के पावर m जैसे कर रहे थे भाग में, बट्टे b के पावर m, जब ऐसे करेंगे तो सिंपल देखिए m और m क्या है, एक समान है, तो सिंपल ऊपर घात में m लिखेंगे और a/b कर देंगे, जैसे आपका 2 भाग 3 भागे 3 और 3 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, 2/3 के घाते, देखिए घात कितना है, एक समान है, तो ऊपर सिर्फ 3 चढ़ा देंगे, ये आपका आंसर हो गया।
अब इसमें देखिए प्रसार करने को बोल रहा है, प्रसार करने को बोला तो कितना 3/4 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार। आपका 3/4 नहीं 5 है तो कितनी बार 4 बार लिख देंगे, ये हो गया। इसी तरह इस वाले को भी लिख देंगे -4/7 -4/7, 5 बार लिखना है तो 5 बार कर देंगे। सरल करने को बोलता है तो क्या करते हैं आपस में इन सबका मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का ऊपर अंश वाले का अंश में, हर वाले का हर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो नहीं कहा सिंपल हमको वही करना था। देखिए कह रहा है शून्य घातांकों वाली संख्या है। अब शून्य घातांक वाली संख्या क्या होती है, जैसे बेस क्या है एक समान है और आपका घातांक भी एक समान हो, तो उस केस में क्या होता है जैसे a के घाते 3 a के घाते 3 जो अभी आपका ये वाला था, इसमें भी क्या है एक समान, तो इसको इस तरह से लिखेंगे a/, ठीक, तो हो जाएगा आपका a/a के घाते कितना 3, तो a/a कटेगा तो कितना आएगा 1 के घाते 3 मतलब 1 आ जाएगा। या इसको सिंपल इस तरह से लिखते हैं, इसका जो रूल है a के घाते 3 -3, तो इसका मतलब a के घाते कितना 0, इसका मतलब कितना है इसका मान 1 आता है। 1 कैसे आता है देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया कैसे आता है, इसका मतलब a के घाते 0 आता है, इसका मान कितना आता है 1 आता है। यहाँ 7 के घाते 3 है, 7 के घाते 3 -3 करेंगे बराबर। देखिए बेस समान है ना, तो बेस समान है तो क्या करेंगे सीधे ऊपर वाली संख्याओं को आपस में भाग में है तो क्या करेंगे घटा देंगे, और घात भी समान है तो चाहे तो भाग भी दे सकते हैं, लेकिन हमको बेस समान मिल गया तो हम उसके वो नहीं करेंगे सीधे घटा देंगे। तो 7 के घाते 3 0 बराबर कितना है 1, ये आंसर कैसे आया देखिए यहाँ पे आपका दिखा दिए। चलिए आगे करा विभिन्न घातांकों के नियमों का विविध उदाहरण में प्रयोग, जैसे ये है आपका करा 8 × 8 × 8 4 बार है, 8 के घाते 4 के लिए आधार 2। अब ये जो 8 है 8 की जगह कितना 2 लेना है, लेते हुए इसे संबंधित घात के रूप में बदलना है। 8 को कितना में बदलना है 2 में, तो 8 को कितना करेंगे 2 × 2 × 2 कितने बार 3 बार, इसका मतलब 2 के घाते कितना 3, इसका भी 2 घाते 3, ये भी कितना 2 के घाते 3, ये भी 2 के घाते 3, इसका मतलब 2 के घाते 3 × 2 के घाते 3 × 2 के घाते 3 × 2 के घाते 3। देखिए बेस क्या है एक समान, आधार भी आपका एक समान है, मतलब आधार एक समान हो गया तो 2, अब बेस क्या है ये घात कितना है एक समान हो चाहे अलग अलग, बेस अगर एक समान है घात कितना होगा सब आपस में क्या आएंगे जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 2 के घाते 6 9 और 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। आपका प्रश्नावली 11.2 उसे पढ़े देखिए, जैसे आपका ये वाला आया था कहाँ गया, जब का माइनस में आया था उसको बता देते हैं कि माइनस में आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ ये ठीक है, ऐसे ये है आपका माइनस है 3 के घाते -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के घाते -1 × 3। अभी जो घात में -1 है ना इसको लिखते हैं 1/3, उलट देते हैं /3, ये आपका आंसर था। इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो माइनस आएगा तो उसको उलट के लिखते हैं, 3 है सिंपल /1 घाते -1 है, इसका मतलब 1/3 होता है, ये आंसर होता है, मतलब इसी को उलट देना होता है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो दिखाएंगे आपको, बताएंगे वहाँ पे डिटेल में कैसे है, और नहीं तो फिर छोड़ देंगे इसको, आपका नेक्स्ट क्लास के लिए होगा वो, ठीक है। चलिए आपका स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 11.2। पहला क्वेश्चन देखिए, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में लिखना है इसको, उत्तर को घातांक के रूप में लिखना। देखिए 3 के घाते 2, 3 के घाते 4, 3 के घाते 8, क्या है बेस एक समान है, क्या सब आपस में जुड़ जाएंगे, 2 + 4 + 8 कितना हो गया आपका 6 4 6 और 8 14, 3 के घाते 14, ये आंसर हो गया। अब अगला देखिए 6 के घाते 15 भागे 6 के घाते 10। देखिए बेस क्या है एक समान है, बेस जब एक समान होता है तो क्या करें घटा देते हैं, तो 6 के घाते
15 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 6 के घाते, तो 15 में से 10 गया 5, ये आंसर हो गया। इसी तरह इसमें देखिए बेस एक समान है, गुणे में है, तो क्या करेंगे आपस में जुड़ जाएंगे घात, कितना हो जाएगा आपका 1 की घाते 5। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे x दिया है, x नहीं 1 होगा, 1 या कोई और संख्या होगी, तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक, 2 भी मान सकते हैं, यहाँ x दे रखा तो ये तो गलत है, ये x का ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो 7 देखिए बेस क्या है, एक समान है, नहीं ठीक है जाने दीजिए, ये सही है, बेस क्या एक समान है, तो 7, और इधर देखिए x है और 2 है, तो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ये आंसर हो गया। x तो है ना कोई संख्या, x का मान कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 कुछ भी, तो सिंपल x प्लस 2, ये आंसर हो गया। जैसे इसमें जोड़ते थे, इसमें जोड़ने के लिए x का मान दिया नहीं है, तो सिंपल x प्लस 2 को ही छोड़ देंगे उसी तरह। अब इस वाले में देखिए 5 की घाते 2 की घाते 3, तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई, 5 की घाते 3 दूना 6 भागे 5 की घाते 3। अब इसको करेंगे, देखिए बेस क्या है एक समान, बेस एक समान है तो भाग में तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 की घाते 3, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए 2 है फिर 5 है, बेस क्या है अलग अलग, लेकिन हमारा जो घात क्या है एक समान है, तो 2 गुणे 5 करेंगे और बेस आए, घातांक आपका एक समान है तो पावर में चला जाएगा, 5 दूना 10 के घाते 5, ये आपका आंसर हो गया। घात को पावर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे उसी में दिया है a की घाते 4 b की घाते 4, देखिए घात क्या है एक समान, गुणे में है, तो हम क्या करें a b की घाते 4, अभी जो किए देखिए क्या आपस में मल्टीप्लाई करना है, घात के ऊपर घात है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणे 3 बराबर कितना, 3 के घाते 12। आगे 2 के घाते 20 भागे 2 घाते 15, इसको क्या करेंगे 2 के घाते 20 में से 15 घटा देंगे, भाग में तो घटाएंगे, गुणे 2 के घाते 3, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 के घाते 5 गुणे 2 के घाते 3। अब मल्टीप्लाई में बेस एक समान, बेस एक समान होगा तो आपस में घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2 के घाते 8, ये आंसर हो गया। इसी तरह लास्ट देखिए 8 के घाते t, देखिए बेस क्या है एक समान, तो ऊपर घात जो है क्या घट जाएगा, भाग में है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब t का मान तो दिया नहीं है कि इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, करा प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, इसको सिंपल करना हो घात के रूप में हमको व्यक्त करना है, तो देखिए व्यक्त करते हैं घात के रूप में। देखिए 2 है 3 है और 2 है 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 4, 2 4 को कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 के घाते 2 बटे 3 गुणे, इसको हम अलग से करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। देखिए पहला 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 3 के 32। अब इसको देखिए करते हैं, हो गया 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 4 गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ठीक, यहाँ लिख के दिखा देते हैं फिर करेंगे। 3 गुणे 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक। अब इसको करेंगे, या तो हम काट सकते हैं, काटेंगे नहीं, अभी घात का हम देख रहे हैं तो सीधे घात को बनाना सीखते हैं। अब कितना हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 4 गुणे 2 के घाते 2, 3 गुणे 2 के घाते कितना 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर कितना हो गया बेस एक समान, तो आपस में आएंगे जुड़ जाएंगे, 2 3 प्लस 2 गुणे 3 के घाते 4, इस वाले में 3 गुणे 2 की पावर 5, ठीक। इधर हो गया 2 के घाते 5 गुणे 3 के घाते 4 बटा 3 गुणे 2 के घाते 5। देखिए आपका 2 के घाते 5, जो 2 के घाते 5 है उसको एक साथ कर लेते हैं, और 3 के घाते जो है वो एक साथ कर लेते हैं, 2 बटा 5
बटे 2/5 गुणे 3/4 गुणे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका देखिए बेस एक समान, घात भी एक समान है, तो सिंपल 2/2, या इसको ऐसे कर सकते हैं घटा के 2 की घाते 5 - 5 गुणे, देखिए बेस क्या है 3, दोनों में है तो 3, भाग में तो माइनस कर लेंगे 1, तो होगा 5 में से 5 गया 0, 3 की घाते 3, ये आपका कितना हो गया, इसका मान 1 गुणे 3 गुणे 3 कितना होता है 27, आपका 27 हो गया आंसर। लेकिन कर रहा है घातांक के रूप में, तो हमारा कितना होगा, घातांक के रूप में 3 की घाते 3 ही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, थोड़ा लॉन्ग गया, इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो भी आएगा सब बड़े क्वेश्चन है। अगला देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, 5 की घाते 2 के पूरे घाते गुणे 5 की घाते 4 पूरे के साथ भागे 5 की घाते 7, ये दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा होगा। चलिए देखिए, अब देखिए देखो घात के ऊपर घात है तो क्या करेंगे, आपस में गुणा हो गया, 5 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 की घाते 4 भागे 5 की घाते 7 हो जाएगा आपका 5 की घाते 3 2 3 6 गुणे 5 की घाते 4 भागे 5 की घाते 7 हो गया। अब देखिए बेस का एक समान, गुणे में है तो फिर दोनों जुड़ जाएंगे, 5 की घाते 6 प्लस 4 भागे 5 की घाते 7, कोष्टक हट जाता है। जब सब सॉल्व हो जाएगा कोष्टक हट जाएगा। 5 की घाते कितना होगा आपका 10, फिर भागे 5 की घाते 7, अभी 5 की घाते देखिए भाग में तो क्या होगा, घट जाएगा, बेस क्या एक समान है तो घट जाएगा, 5 की घाते 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसी तरह से तीसरा वाला देखिए, 25 के घाते 4 भागे 5 के घाते 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटा सा ही आएगा। देखिए 25 है, 25 के घाते 4 है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 5 पूरे के घाते 4, 5 × 5 = 25 होता है, भागे 5 के घाते 3 हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 के घाते 2 पूरे के घाते 4 भागे 5 के घाते 3। देखिए घात है, घात आपस में क्या मल्टीप्लाई, 5 2 गुणे 4 भागे 5 के घाते 3, अब 5 दूना 4 दूना 8 भागे 5 के घाते 3। देखिए बेस का एक समान, तो घातांक क्या होगा, आपस में घट जाएंगे, 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5 के घाते 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, छोटा था इसलिए यहीं पे कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले को भी कर देते हैं यहीं पे। 2 के घाते 0 का मान कितना है 1, प्लस 3 के घाते 0 का मान 1, 0 नहीं 1 है, 1, फिर इसका मान भी कितना है 1 है, 4 के घाते 0 का मान भी 1, 1 1 कितना होता है टोटल 3 बार है 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, तीन गुणे 7 के घाते 2 गुणे 11 के घाते 8, नीचे दिया है 21, तो 21 देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 7 होता है 11 के घाते 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 3 जो है एक साथ कर देते हैं, 3/3 गुणे 7 के घाते 2 गुणे 7, जो अलग अलग है सबको एक साथ। ठीक, अब देखिए भाग में है तो 3 कट जाएगा, वैसे तो कट जाएगा, एक आएगा, लेकिन हमको काटना नहीं है, इस तरह से दिखाना है, घातांक का पढ़े इसलिए घातांक के फॉर्म में दिखाना है। ठीक, 3 के घाते 1 है, 3 के घाते 1 - 1 भाग में है तो सब क्या आ जाएंगे, आपस में घटेंगे ही, 7 के घाते 2 फिर -1 नीचे इधर देख रहे घात में, फिर गुणे 11 के घाते 8, देखिए नीचे क्या है भाग में है तो -3 हो जाएगा,
3 में से एक में से गया 0, 7, 2 में से गया 1 गुणे 11, 8 में से 3 गया 5। इसका मतलब कितना आ गया, इसका मान कितना, 1 गुणे 7 गुणे 11 के घाते 5, इसको 1 लिखते हैं तो क्या 7 के घाते 1 गुणे 11 घाते 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 3 के घाते 7, 3 के घाते 7 और नीचे कितना, देखिए बेस एक समान है, घात अलग अलग है, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 के घाते 4 प्लस 3 बराबर हो गया 3 के घाते 7 बटे 3 के घाते 7। अब देखिए भाग में देखा आपस में घट जाएंगे, 7 माइनस 7 बराबर 3 के घाते 0, इसका मान कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक, ये आंसर हो गया, तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आगे और दिया है 2 के घाते 0 कितना 1, 3 के घाते 0 कितना 1, 4 के घाते 0 कितना 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही आएगा। इसी तरह इसमें देखिए 3 के घाते 0 1 प्लस 2 के घाते 0 1 गुणे 5 के घाते 0 1 बराबर कितना 1 और 1 जोड़ेंगे 2, गुणा करेंगे 2, ये आंसर हो गया। अगले वाले में देखिए 2 के घाते 8, 4 के घाते 3, 5 के घाते 1, हमारा हो जाएगा, इसको इधर ही कर लेते हैं, हो जाएगा 2 के घाते 8 गुणे 1 के घाते 5, इसको एक साथ रख देते हैं, ठीक है, अलग अलग। फिर बटे में देखिए 2 कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 के घाते 3 हो जाएगा आपका 2 के घाते 8 बटा कितनी बार है 2 बार है गुणे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 के घाते 5 भाग में तो घट जाएगा, हो जाएगा आपका 2 के घाते 8 बटे, देखिए आपस में मल्टीप्लाई होगा गुणा, ये घात 2 गुणे 3 गुणे ए में 5 में से 3 गया कितना 2, आगे आपका हो जाएगा 2 के घाते 8 और 2 3 6, 1 के घाते 2। अब देखिए ये भी भाग में है तो क्या करें, बेस क्या है एक समान, घट जाएगा, 8 में से 6 गया, तो अब कितना हो गया आपका 8 में से 6 गया 2 गुणे ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, देखिए घात एक समान है, आधार अलग अलग, तो आधार क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के घाते 2, ये आंसर हो गया। अगला नियम था ये। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 के घाते 5 बटा 3, 1 के घाते 3 गुणे 1 के घाते 8, इसको देखिए ये भाग में है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, बेस एक समान है तो 1 के घाते 5 माइनस 3 गुणे 1 के घाते 8, ऊपर गुणे में है तो गुणे में ही रहेगा, तो 5 में से 3 गया, हमारा कितना बचा 2 गुणे 1 के घाते 8। देखिए दोनों क्या है, बेस एक समान, तो बेस जब एक समान होता है तो घात क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो 1 के घाते 10, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 4 के घाते 5, नीचे भी 4 के घाते 5 है, देखिए 4 को 2 गुणे 2 को कर सकते थे, लेकिन ऊपर नीचे क्या है एक समान है तो करने की जरूरत है नहीं, तो सिंपल 4, देखिए बेस एक समान है तो 5 माइनस 5, या अलग अलग करके दिखा देते हैं, अलग अलग, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए डायरेक्ट ही करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए इस तरह से, 5 माइनस 5 फिर आगे गुणे, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, 1 के घाते 8 है, इधर 1 के घाते 5 है, घट जाएगा, फिर गुणे b के घाते कितना 3 है, b के घाते इधर नीचे 2 है, इस तरह से आपका हो गया। 4 के घाते 0, 5 में से 5 गया, फिर a में से 8 में से 5 गया 3 गुणे b में से b के पावर 3 में से 2 गया 1, 4 1 गुणे 1 के घाते 3 गुणे b, तो हो जाएगा आपका a क्यूब b, ये आपका आंसर हो गया। अभी एक लास्ट आपका बचा 7वां क्वेश्चन, देखिए 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 1, कुछ नहीं दिया था तो इसमें जो 1 होता है, इसको करेंगे तो 2 के घाते 3 प्लस 1 के पूरे के घाते 2,
2 के घाते 3 और 1 4 और 2, तो ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, घात घात। 2 4 दूना 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। खरा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। देखिए 10 गुणे 10 के घाते 11, 100 के घाते 11 कर दिया। ऊपर क्या है, 10 के घाते कुछ नहीं दिया है, तो मतलब ऊपर हमारा 1 रहता है। तो देखिए बेस क्या एक समान है, तो घात क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। 10 के घाते 1 प्लस 11 कितना, 10 के घाते 12 होना चाहिए था, लेकिन कितना दिया, 100 के घाते 11। इस वजह से क्या है, ये असत्य हो गया। सत्य क्या हो गया, 10 के घाते 12, 10 के घाते कितना हो जाएगा आपका 12 होगा। ठीक, आगे देखिए 2 की घाते 3, 5 की घाते 2, इसमें बड़ा कौन है। देखिए इसको तो आप कर सकते हैं, 8 हो गया, 5 कितनी बार, 2 बार, 25 हो गया। बड़ा कौन, ये बड़ा। ठीक है, तो भी क्या हो गया, ये असत्य हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 के घाते 3 गुणे 2, 3 के घाते 2 बराबर 6 के घाते 5, सही है कि नहीं। तो 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 3 कितनी बार, 2 बार, और ये 6 गुणे कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, 8 का 24 दिया 72, और ये 6 6 36, 36 दूना 200, 16 गुणे अभी 6 गुणे 6 बाकी। देखिए 216 तो ऑलरेडी 72 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी असत्य हो गया। ठीक, आगे देखिए एक लास्ट, 3 के घाते 0 का मान कितना आता है 1, और 100 के घाते 0 का मान भी कितना आता है 1, दोनों के आपस में बराबर, ये सत्य है। ठीक है, ये कितनी भी बड़ी संख्या उससे कोई मतलब नहीं था, ऊपर हमारा घात 0 है, इस वजह से क्या हो जाएगा, दोनों सबका मान कितना मिलाकर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, घातांक के रूप में व्यक्त करना है, हमको गुणा नहीं करना है इसका। इसको देखिए 10 के घाते ये 10 108 है, तो इसको 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से आपका हो गया 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से पहाड़ा आकर जितना जल्दी आएगा आपको उतना जल्दी आप कर सकते हैं। इसका मतलब इसको कितना लिख सकते हैं, 108 को लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 1 2 3, 3 की घाते 3, 192 आ गया। अब 192 इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 192, इसको भी करिए 2 से 2 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 48, फिर 2 से आपका होगा 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, उसके बाद फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 3 एक बार, तो 2 की घाते 6 गुणे 3 की घाते 1, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, सेम आप आधार वाले को जोड़ देते हैं, तो 2 का 2 प्लस 6 गुणे बेस 3 वाले का 3 प्लस 1, आपका हो जाएगा 2 की घाते 8 गुणे 3 की घाते 4, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 270 है, 270 का निकाल लीजिए, 0 है तो 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से लास्ट में 5 है तो 5 से, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर 3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 कम 3, तो 2 कितनी बार, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है। इसका मतलब हो गया आपका यही आंसर हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अगला 729 है और 64 है, 729 और 64 का देखिए 729, इसको निकालिए, किससे जाएगा, देखिए 9 और 9 18, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तरीका 9, फिर 3 से
तीन से करेंगे आपका 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से आपका 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 बार। तो आपका 3 के घाते 6 गुणे अब 64 आ गया आपका। 64 को देखिए 2 से 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, फिर आपका 2 से 8, फिर आपका 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर लास्ट में 2 से 1, कितना 1 2 3 4 5 6, 2 के घाते 6, ये आपका आंसर हो गया। हमको बस यही आंसर देना था, हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था बस। तो ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, घातांक के रूप में लिखना था, ना कि गुणा करके लिखना था आंसर कितना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, पहला देखिए 2 के घाते 5 पूरे के घाते 2, इसको क्या लिख सकते हैं आपस में, ये मल्टीप्लाई होगा 5 दूना 10 गुणे 7 के घाते 3 बटा, देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 के घाते 3 गुणे 7। अब 2 के घाते 10, फिर 2 के घाते 3 पूरे के घाते 3, 7 वाले बेस को जो है एक साथ कर देते हैं 7 के घाते 3, जैसा पीछे हम किए थे। नीचे ऊपर देखिए 7 के घाते में कुछ नहीं तो ऊपर 1 रहता है, 1 हमेशा ही रहेगा, अगर 0 रहेगा तो 0 लिख कर देगा, 1 हमेशा कभी लिख के देता नहीं है। देखिए 2 के घाते 10 बटा, देखिए घात आपस में क्या मल्टीप्लाई, 2 के घाते 3 तरीका 9, 3 गुणे 3 7, देखिए भाग में तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, 2 के घाते 10 बटा 2 के घाते 3 तरीका 9, 7, 3 में से 1 क्या 2, आपका देखिए अब बेस एक समान हो गया तो आपस में क्या घट जाएंगे, 7 के घाते 2, तो 10 में से 9 गया, कितना आ गया 2 1, 7 के घाते 2। हमको क्या बोला सरल करना है, तो इसका मतलब हमको उत्तर भी लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 7 गुणे 7, कितना हो गया 7 7 49 दूना 98, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए 25 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 8, तो इसमें जो है इसको भी सेम करेंगे। 25 को लिखिए, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 स्क्वायर गुणे टी के घाते 8 है, तो ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर 2 गुणे 5 पूरे के घाते कितना हो जाएगा 3, 5 दूना 10, इस पूरे घाते कितना टी 3 गुणे टी के घाते 4, जो घाते ये टी का है ये इसको एक साथ कर सकते हैं, हटा देते हैं इसको, देखिए 5 के घाते कितना हो जाएगा 2, 5 कितनी बार हो गया 2 बार, इधर 1 2, एक घात में जो है उसको लगे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 5 के घाते कितना है 1 + 1 + 2, ये भी हो सकता है, गुणे टी के घाते 8 बटे टी के घाते 4, इधर 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3, ऐसे भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसको करिए, तो आपका हो गया 5 के घाते 4, अब 5 के घाते जो है उसको एक साथ कर देते हैं 3 गुणे 1 बटा 2 के घाते 2 में तो कुछ नहीं, कोई है ही नहीं, तो उसको अलग रख देते हैं। टी का अब देखिए भाग में तो क्या घट जाएगा -4, बेस एक समान है, आगे इधर 5 में से 5, देखिए बेस एक समान है, घटेगा, भाग में है तो 1 बटा 2 के घाते 3 गुणे टी, 8 में से 4 गया 4, इधर 5 के घाते 4 में से 3 गया 1, इसका मतलब 5 गुणे 1 बटा 2 के घाते 3 गुणे टी के घाते 4, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया 5 बटा, इसको सिंपल में करते हैं 8 टी के घाते 4। ठीक, ये 8 कहाँ से आया 2 के घाते 3 को लिखने पर, 2 के घाते 3 को लिखेंगे कितना हो गया 8 आ गया, उसी 8 को उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पे करते हैं 3 के घाते 5 गुणे 10, 10 दिया है ना, तो 10 को भी क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, गुणे 2 गुणे 5, 5 दूना 10 होता है, तो पूरे घाते 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको भी कर देते हैं 25 को अलग, और 5 के घाते 7 गुणे, देखिए 6 दिया ना, 2 गुणे 3 होता है, 2 गुणे 3 होता है, पूरे के घाते 5। अब इसको करते हैं 5 के घाते 3 के घाते 5, ऐसे। और देखिए 2 गुणे 2 के घाते 5 अलग अलग बांट देंगे, 5 के घाते 5 गुणे 5 के घाते कितना, 1 और 1 कितना होता है 2, 2 बार है तो 2 कर देंगे। अब 5 के घाते 7 गुणे 2 के घाते कितना, ये 5 को इसमें बांट देंगे, 2 के घाते 5 चला जाएगा और 3 के घाते भी 5 चला जाएगा। ठीक, वो जो नियम था आपका कि अगर आपका घात एक समान हो तो आधार जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो वाला नियम। जो ये वाला था आपका a की घाते m गुणे b के घाते m होता था, तो क्या होता था ए बी पूरे के घाते m हो जाता था। ठीक है, तो वही वाला नियम यहाँ पे हमने लगाया उसमें। चलिए, तो ये आपका हो गया, इसको आगे देखते हैं। अब ऊपर वाले कर लेते हैं, 3 के घाते 5, इसमें कुछ है नहीं, और 2 के घाते 5 में भी कुछ नहीं है, आगे में है 5 के घाते में है, 5 के घाते में 5 प्लस 2, बेस एक समान जुड़ जाएगा, फिर पूरे बटे में देखिए 5 के घाते कितना आ जाएगा 7 गुणे 2 के घाते 5 गुणे 3 के घाते 5, सब अलग अलग है, कोई एक समान नहीं है। तो देखिए सेम आधार वाले को एक साथ रख दें, तो 3 के घाते 5, तो 3 के घाते 5 वाला कायदा 3 के घाते 5 ये रहा, फिर मल्टीप्लाई 2 के घाते 5 वाले को भी एक साथ रखते हैं, फिर 5 के घाते 7 को भी एक साथ रखते हैं। ये सब भाग में बेस भी एक समान है, घातांक भी एक समान है, तो सीधे लिख सकते हैं 3 के घाते 5 माइनस 5, या सीधे क्या करते हैं 5 के घाते 0 ही कर देते हैं, 2 5 माइनस 5 गुणे 5 माइनस 7 माइनस 7 कितना आ गया, 3 के घाते 0 गुणे 2 के घाते 0 5 के घाते 0, इसका मान कितना 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना 1, ये आंसर हो जाता। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला आ गया आपका बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।